नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। एक बहुत ही लंबे समय से जो हमारा आरबीआई है ना, वो कोशिश कर रहा था कि जो हमारी इंटरनेशनल जो हमारा रुपया है, रुपी है, उसको इंटरनेशनल करेंसी बनाया जाए। यानी कि पूरी दुनिया में जो भी सेटलमेंट्स होते हैं, पैसे रुपए का जो लेन देन होता है ना, वो इंडियन रुपी में हो। उसकी कोशिश पिछले 5-6 महीने से लगातार बहुत तेजी से की जा रही है आरबीआई के द्वारा। तो अब हमें उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब हमारी जो थोड़ी सी रूपी की वैल्यू है ना, वो दुनिया में यानी कि वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो या फिर गल्फ कंट्रीज हो, सभी को धीरे धीरे इंडियन रुपी की वैल्यू समझ में आ रही है। और सबको ये भी समझ में आ रहा है कि आखिरकार इंडिया कितना बड़ा पार्टनर हो सकता है उन सभी के लिए। और इस बात को देखते हुए जिस तरीके से इंडियन रुपी की वैल्यू लोगों के द्वारा की जा रही है, लोग इंडियन रुपी में सेटलमेंट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। बस एक ही बात मुझे कहनी है, वाह मोदी जी वाह। मतलब कुछ किया है आपने, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है। अगर आप समझिए, अगर ये इंटरनेशनल करेंसी इंडियन रुपी बन जाता है ना, तो डॉलर को आप पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे। यानी कि डॉलर का डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। डी डॉलराइजेशन का मतलब समझ रहे हैं? मतलब हमें करेंसी जो डॉलर है ना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रेड करने के लिए। अभी क्या होता है, अभी अगर हमें माल चाहे श्रीलंका से खरीदना हो या फिर रसिया से खरीदना हो, हालांकि रसिया से तो अभी हम रुपी में ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन चाहे अगर हमें गल्फ कंट्रीज से माल खरीदना हो, चाइना से माल खरीदना हो, ऑस्ट्रेलिया से माल खरीदना हो या फिर सिंगापुर से, किसी भी कंट्री से माल खरीदना हो या फिर बेचना हो, तो होता क्या है, हम डॉलर लेते हैं। जैसे हमने किसी को गेहूं बेचा तो बदले में हमने डॉलर लिया, फिर डॉलर को रुपी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और वैसे ही अगर हम किसी से माल खरीदते हैं, जैसे कि हमने चाइना से माल खरीदा, तो हमें पे क्या करना होता है? हम रुपया में पे नहीं करते, हम अपना रुपी नहीं देते उनको, हम अपनी रुपी को चेंज करवाते हैं डॉलर में और फिर डॉलर में पेमेंट करते हैं उनको। इससे हमें नुकसान क्या है? देखिए, नुकसान यह है कि डॉलर की वैल्यू काफी तेजी से ऊपर नीचे होती रहती है। अमेरिका में कुछ भी गड़बड़ हुआ या फिर वर्ल्ड में कुछ भी गड़बड़ हुआ, उसकी वजह से क्या होता है, डॉलर की वैल्यू चेंज होती है। अमेरिका ने कुछ अच्छा किया या फिर डॉलर में मजबूती आई, उसका नुकसान हमें हो जाता है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें चाइना से मोबाइल फोन्स मंगाने हैं, ठीक। अब चाइना का मोबाइल फोन, अगर एक मोबाइल फोन 10,000 रुपए का है, 10,000 रुपए का मोबाइल फोन था, एक मोबाइल फोन मान लीजिए हमें मंगाना था, ठीक है। अब एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए हमें वाजिब दाम क्या देना चाहिए था? 10,000 रुपए। लेकिन चूंकि हुआ क्या, जो अमेरिका के डॉलर की वैल्यू थी ना, हमें पेमेंट किस में करना है? डॉलर में करना है। और डॉलर की वैल्यू 80 रुपए, आज मान लीजिए 80 रुपए है। अब अगले दिन डॉलर की वैल्यू क्या बढ़ के हो गई? 82 रुपए। तो अब हमें 10,000 रुपए में ही वो मोबाइल नहीं मिलेगा, बल्कि हमें डॉलर को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में वहां से जो वैल्यू आ रही है वो डॉलर में आ रही है, जो हमें यहाँ पे 10,000 रुपए पहले पड़ रहा था 80 रुपए के दाम से। यानी कि अब हमें नुकसान हो जाएगा। तो इस डॉलर की ऊपर नीचे होती वैल्यू की वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा था। तो इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी खुद की जो करेंसी है इंडियन रुपी, उसको ग्लोबलाइज करें। यानी दुनिया में, पूरी दुनिया में जिसको जिसको ना इंडिया से ट्रेड करना है, इंडियन रुपी में पैसा लो, इंडियन रुपी में पैसा दो। अगर तुम सामान खरीद रहे हो हमसे, तो हमें रुपी में दे दो। अगर हम तुमको सामान बेच रहे हैं तो तुम हमें रुपी में दे देना। अगर हम तुमसे खरीदेंगे तो हम भी तुमको इंडियन रुपी में देंगे। अब बोलोगे सर कि बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी कंट्रीज हैं या फिर जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो हमसे रुपी तो ले लेंगे, लेकिन बाद में उस रुपी का करेंगे क्या? आखिर उस रुपी को लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो हमने कहा कि ठीक है ना, हम एक काम करते हैं, एक क्लस्टर बना देते हैं। क्लस्टर मतलब ग्रुप, कुछ ऐसी कंट्रीज का ग्रुप जो कि सिर्फ रुपी में ट्रेड करें, यानी कि जिनके पास रुपी में ट्रेड करने की सहूलियत हो। यानी कि जैसे रसिया हो गया ना, रसिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। अब बांग्लादेश के पास रुपया है मान लीजिए, ठीक। हमने कोई भी सामान बांग्लादेश से खरीदा और उसको हमने रुपया पकड़ा दिया। अब वो रुपया वो क्या करेगा, उस रुपी को वो अगर रसिया से तेल खरीद रहा है तो रसिया को पकड़ा दे। अब रसिया ने हमसे मान लीजिए कोई सामान हमने रसिया को बेचा, तो रसिया ने हमें पेमेंट करना है, तो रसिया वो रुपी का पेमेंट हमें कर दे, तो ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इतनी जल्दी कोई भी वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं वो रेडी नहीं होती। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, रसिया यूक्रेन वॉर ने, जो कहते हैं आपदा में अवसर को ढूंढिए तभी आप प्रगति कर पाएंगे, इंडिया ने वो आपदा में अवसर ढूंढ लिया। कैसे? वर्ल्ड में जैसे ही रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ,
वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका और यूरोप ने दबा के सैंक्शंस लगाए रसिया के ऊपर, ईरान के ऊपर और भी बहुत सी कंट्रीज के ऊपर, बेलारूस जैसी कंट्रीज के ऊपर खूब सैंक्शंस लगे, यानी कि आप डॉलर में व्यापार नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह। ओके, अब इस सैंक्शंस की वजह से क्या हुआ, भारत को एक मौका मिल गया। ऐसी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी डंप हो रही थी, जिनकी इकोनॉमी डाउन जा रही थी, वहां पे जो श्रीलंका जैसी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे डॉलर है ही नहीं, खत्म हुआ जा रहा है डॉलर, तो वो सब कंट्रीज को इंडिया ने क्या किया, अपने पाले में लिया। वो कंट्रीज जो डी डॉलराइज, जो डॉलर की डिफिशियंसी को फेस कर रही थी, यानी उनके पास डॉलर अवेलेबल नहीं था पेमेंट करने के लिए, इंडिया ने उन सभी को पकड़ा, बोला आ जाओ हमारे साथ में, अब हम करेंगे रुपी में ट्रेड। बोले कैसे, बोले हम बता रहे हैं पूरा प्रोसेस तुमको क्या कैसे करना है, बस एक वॉस्त्रो अकाउंट हमारे यहाँ पे खुलवा लो तुम। देखिए 11 जुलाई 2022 की खबर है कि जो हमारा आरबीआई है ना, आरबीआई ने कहा कि अब हम इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट रुपी में करना स्टार्ट करेंगे और इसको काफी तेजी से प्रमोट भी करेंगे। इससे लगभग लगभग जो करेंसी चेंज करने का प्रॉब्लम होता है, उसके जो वजह से हमारा जो नुकसान हो रहा था ना, तो हमें 36 बिलियन डॉलर का फायदा होने की संभावना थी। उस समय पे ये बात बताई गई थी। सेंटर ने अलाउ कर दिया कि अब इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट को इंडियन रुपी में हम एक्सपोर्ट को भी अलाउ करेंगे और इसको प्रमोट करेंगे। वॉस्त्रो अकाउंट क्या है, वॉस्त्रो अकाउंट मतलब कि जिस भी कंट्री को पेमेंट करना है इंडियन रुपी में, वो हमारे इंडिया की किसी भी एक बैंक में एक अपना वॉस्त्रो अकाउंट ओपन करवा ले, चाहे वो उनके बैंक की कोई ब्रांच इंडिया में काम करती हो उसमें खुलवा ले, या फिर हमारे इंडिया की भी किसी भी बैंक में अपना एक वॉस्त्रो अकाउंट ओपन करवा ले। उसके बाद सारा मामला एकदम साफ है कि हाँ अब पेमेंट कर पाएंगे। देखिए इससे फायदा क्या हो रहा है ना, इससे फायदा ये हो रहा है कि आपने डॉलर को बाईपास कर दिया। डॉलर को बाईपास कर दिया मतलब कि अब जब भी आप ट्रेड करेंगे, मान लीजिए आपने श्रीलंका से नारियल तेल मंगाना है, तो अब आपको पेमेंट डॉलर में नहीं करना है, अब आपने रुपी में पेमेंट कर दिया श्रीलंका को। अब श्रीलंका ने रसिया से तेल खरीदा, ठीक है, अब रसिया ने से तेल खरीदा, उसने क्या किया, उसने बोला कि सर डॉलर नहीं है, रसिया ने बोला क्या, कोई लोड मत लो, अब तुम हमें रुपी में ट्रेड कर लो, यानी कि हमें रुपी पकड़ा दो, वो रुपी हम इंडिया को पकड़ा देंगे जब उससे हम कोई भी सामान मशीनरी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे या फिर कुछ भी खरीदेंगे। तो ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जा रहा है, होता जा रहा है। खुशी की बात यह है कि 35 से ज्यादा कंट्रीज इस पूरे ट्रेड सर्कल में शामिल होने के लिए लगभग रेडी हो गए हैं, उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका जैसी कंट्रीज ने तो ये भी कहा है कि सर अब हम सिर्फ और सिर्फ रुपी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि डॉलर हमारे पास बिल्कुल है ही नहीं, डॉलर लगभग लगभग खत्म हो चुका है श्रीलंका जैसी कंट्रीज में। और रसिया में सैंक्शंस जिस तरीके से लगे हैं, तो डॉलर बहुत ही बड़े पैमाने पे निकल के बाहर गया है उनकी कंट्रीज से, और इस वजह से पूरी तरीके से डॉलर खत्म होता चला गया। खत्म होने की वजह से उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ रही थी। उसी प्रॉब्लम को ट्रैक किया किसने, इंडिया ने, और एक मौका हमें मिला कि यस अब हम अपनी जो रुपी है ना उसको ग्लोबलाइज करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में यूज करनेंगे, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा मार्केट है। देखिए मार्केट, इंडिया जितना बड़ा मार्केट बन गया है इस समय पे ना, हम बहुत ज्यादा सामान दुनिया से परचेज करते हैं, तो परचेज करते हैं तो हम अपनी शर्तों पे परचेज करेंगे ना, हम पेमेंट उसी में करेंगे जिसमें हमको सहूलियत होगी। अगर आपको बेचना है तो बेचिए, नहीं बेचना है तो मत बेचिए, चले जाइए कहीं और से हम खरीद लेंगे। ओके, अब इसी मजबूरी का, अब लोगों की इस मजबूरी का, दुनिया में क्या है कि लोगों को सामान तो बेचना ही बेचना है, तो वो चाहे कोई भी कंडीशन हो उसको मानने को रेडी होंगे। इसी का इंडिया ने फायदा उठाया है, और अब जो ट्रेड होगा वो किस में होगा, वो होगा हमारा रुपी में। जो भी सेटलमेंट्स होंगे वो रुपी में होंगे। हमने देखिए बहुत सी कंट्रीज को पकड़ा है, कैसे, देखिए बेलारूस जो है ना, बेलारूस के जो इस समय पे लुकाशेंको है वहां पे मेन, ओके, तो उसने क्या किया, रसिया का सपोर्ट किया यूक्रेन रसिया वॉर के टाइम पे। रसिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे रसिया का सपोर्ट करने की वजह से यूएस ने और भी वेस्टर्न कंट्रीज ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। अब वो बेचारा फंस गया। अब जब फंस गया, बोला कि सर डॉलर तो है नहीं, डॉलर में हम ट्रेड कर पा नहीं रहे हैं, तो अब हम क्या करें। रसिया ने कहा रुको टेंशन मत लो, हम इंडिया से बात करते हैं, तुम्हारा ट्रेड सेटलमेंट करवाते हैं रुपये में। बोला बोला जल्दी करवाओ सर जल्दी करवाओ। हुआ क्या, उसके बाद जो खबर निकल के आई ना सर, खबर ये है कि हम जो भी बेलारूस से फर्टिलाइजर्स का ट्रेड करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स जो उनसे इंपोर्ट करते हैं, हम हर साल लगभग उनसे 300 से 350 मिलियन डॉलर का फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं, उनसे खरीदते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है अब ना हम पेमेंट तुमको इंडियन रुपी में करेंगे। बेलारूस ने कहा सर हम इंडियन रुपी का क्या करेंगे, बोले तुम रसिया को पकड़ा देना अगर कुछ सामान खरीदना, तो तुम अगर बांग्लादेश से कुछ सामान खरीदना उसको पकड़ा देना, या फिर तुम श्रीलंका से कुछ सामान खरीदना उससे पकड़ा देना। क्यूबा जैसी कंट्रीज हैं, यूएई हो गया या फिर सऊदी अरब हो गया, एमिरेट्स हो गया, किसी से भी तुम सामान ले रहे हो ना,
अब वो लोग भी रूपी के सेटलमेंट को रेडी हो गए हैं, रूपी में एक्सेप्ट करने को पेमेंट रेडी हो गए हैं, तो उन सबको तुम पकड़ा सकते हो। बेलारूस रेडी हो गया कि सर बिल्कुल ले जाओ, फर्टिलाइजर ले जाओ, हमें रुपया दे जाओ। अब रूपी ना ग्लोबल करेंसी बनता जा रहा है। देखिए धीरे 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 करके वर्ल्ड में ना हम धीरे धीरे इंडियन रुपी को इतनी बड़ी पहचान दिलाने में कामयाब हो जाएंगे कि वो डॉलर की बराबरी कर ले जाएगा। क्योंकि जो भी कंट्रीज इस वर्ल्ड को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी भी दो धड़े हैं। एक है वेस्टर्न कंट्रीज जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साइड है, एक है रसिया के साथ वाली कंट्री जिसमें रसिया, इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज हैं। तो उन सभी में अभी भी टक्कर चल रही है, एक तरीके से बहुत से मामलों में अभी भी टक्कर चल रही है। अगर आप 18th सेंचुरी की बात करेंगे ना, तो उस समय पे वर्ल्ड की जीडीपी में लगभग लगभग इंडिया और चाइना का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत बड़ा था, 50% से भी अधिक का कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड की जीडीपी में। उस समय पे इकोनॉमिक पावर माने जाते थे कौन? इंडिया और चाइना दोनों मिल करके। तो इंडिया और चाइना मिल करके आने वाले समय में भी एक सुपर पावर बन सकते हैं, लेकिन हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना वो ही खत्म नहीं हो रहे हैं। चाइना जैसा बेवकूफ पड़ोसी मिला हुआ है हमें, इस वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि वो अपनी टेरिटरीज को इंक्रीज करना चाहता है, अपनी जमीन को, दूसरों की जमीन हथियाना चाहता है। देखिए अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि जो ट्रेड का सेटलमेंट है उसमें सिर्फ इतने ही नहीं, ताजिकिस्तान जैसी, क्यूबा जैसी कंट्रीज हैं, उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट दिखा दिया है कि सर हम भी अमेरिका से पीड़ित हैं बहुत ज्यादा, अब हम भी रूपी में ट्रेड करेंगे, रूपी में ही सारा काम होगा, जो भी सेटलमेंट होगा, लेन देन का होगा, वो अब रूपी में होगा। तो ये खबर है जिसमें बताया यह जा रहा है कि 17 वॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं अभी तक, जिसमें से जो रसिया है ना, रसिया ने भी बहुत सारा, लगभग लगभग 12 अकाउंट रसिया ने ही ओपन करवाए हैं इंडिया में वॉस्ट्रो अकाउंट्स। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, वॉस्ट्रो अकाउंट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होंगे, और जैसे जैसे वॉस्ट्रो अकाउंट इंक्रीज होते जाएंगे, रूपी का जो सेटलमेंट है, ट्रेड सेटलमेंट है, वो इंक्रीज होता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए सर, अगर ये इतना मैकेनिज्म जिस तरीके से हम सोच रहे हैं ना, अगर काम कर गया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है इंडिया को। इंडिया की जो ग्लोबलाइजेशन इमेज है, ग्लोबलाइज्ड इमेज है ना, वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर जब जरूरत बन जाएगी लोगों की, अभी तक क्या है, अभी तक हम लोगों की जरूरत नहीं बन पाए हैं, और अगर रूपी में ट्रेड सेटलमेंट बड़े पैमाने पे होने लगा तो लोग मजबूर हो जाएंगे रूपी में ट्रेड करने के लिए। और हालांकि हम किसी की मजबूरी का फायदा उठाते नहीं है उतना ज्यादा, इसलिए दुनिया हम पे ट्रस्ट कर रही है। अदरवाइज यही काम करने के लिए चाइना ने बहुत पहले बहुत ज्यादा कोशिशें की हैं, बहुत ज्यादा दुनिया में घूम घूम कर बहुत लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। वो अपनी करेंसी को ग्लोबल करेंसी नहीं बना पाया। ओके, लेकिन इंडिया ने बहुत ही कम समय में ये काम करके दिखाया है। आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या जो वर्ल्ड है ना, पूरा वर्ल्ड इंडियन रुपी में ट्रेड करेगा, क्या डॉलर को हम रिप्लेस कर देंगे इंडियन रुपी से, ये देखने वाली बात होगी। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे देश के लिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ हमारी ग्लोबल इमेज अच्छी होगी, बल्कि हम एक सुपर पावर बनने की ओर काफी तेजी से बढ़ जाएंगे।